हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। आज हम प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रभु की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना भी लाभ है। जीना मसीह है, मरना भी लाभ है। ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह का साथ क्रूस पे चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, आत्मा बिना जीना बेकार है। यही मेरे जीवन का आधार है, यही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा दूल्हा यीशु मसीह है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दूल्हा यीशु मसीह है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, क्रूस उठा के चलना मेरा काम है। अंत में स्वर्ग में विश्राम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु की महिमा, प्रभु के गीत के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। और इस वचन के द्वारा हम आपको आज वचन हम बताएंगे जो मिलेगा रूत की। आज हम कहानी बताएंगे आपको, रूत की कहानी हम बताएंगे जो मिलेगा रूत में। आपको 2 अध्याय 3 में, 4 में रूत की कहानी 2, 3, 4 में लिखी हुई है। इसमें हम रूत की कहानी में देखते हैं कि जो नॉमनी थी, रूत की जो सास थी और नॉमनी थी, उसका हस्बैंड वहाँ यरूशलेम को छोड़कर चला गया। बेतलहम में पहले रहते थे। बेतलहम से क्या, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। जो नॉमनी जो थी, जिस देश में रहती थी, जिस शहर गांव में रहती थी, उसमें अकाल पड़ गया। तो तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मुआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। कहाँ पे चला गया? बेतलहम को छोड़कर, जो परमेश्वर का शहर था, जिसमें प्रभु ने वचन दिया था कि तू यहाँ पे रहेगा और मधु और धाराएं बहेंगी, तू आशीषित होगा, तू फलवंत होगा। उस शहर को, आशीषित गांव और मोहल्ले और शहर को छोड़कर वो किस में चला गया? अकाल वाले में, जिसमें कि अकाल, जो देश बहुत ही बेकार था उसमें चला गया। वहाँ पे वो भूखों मरने लगा। वहाँ पे जब वो गया, यहाँ से कि अकाल पड़ गया, यहाँ से चलो भाई चलते हैं कमाने के लिए, दूसरे शहर में चलते हैं। तो कमाने के लिए दूसरे शहर में गया, फिर वो वहीं पे वो बस गया, वहीं पे वो रहने लगा। वहीं पे उसने अपने दोनों बच्चों को, उसके दोनों बच्चे वहाँ बड़े हुए, फिर उसने अपने दोनों बच्चों की शादी की। शादी करने के बाद में भी वहाँ पे वो लोग
नौमी में मोआब के देश में परदेसी होकर रहने लगे। कहाँ रहने लगे? मोआब में रहने लगे। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोअमी था। उसके पति का नाम क्या था? एलीमेलेक था और उसकी पत्नी का नाम नोअमी था। दोनों पति पत्नी बेटों के साथ महलोन और किल्योन थे। उसके बेटों का क्या नाम था? एक का नाम था महलोन और एक का नाम था किल्योन। बेटों का भी नाम देखो, दोनों के एक जैसे ही थे। एक का नाम था महलोन और दूसरा का नाम किल्योन था। पर ये प्रतापी थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे और नोअमी के पति एलीमेलेक मर गया। नोअमी का जो पति था वहाँ पे क्या हो गया? नोअमी का पति एलीमेलेक वहाँ पे क्या हो गया? मर गया। जब उसने अपने उसके दोनों पति जो उसका पति था वो पति पत्नी दोनों थे। उसके 2 बच्चे थे। उनके दोनों बच्चों के क्या नाम था? एक का महलोन, एक का किथलोन नाम था। उनने दोनों बच्चों की अपनी शादी की। इसके बाद में वो उसका पति मर गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ? उन्होंने एक और मोआबनी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरे का नाम रूत था। इनमें बहू का भी नाम लिखा हुआ है। फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया? दोनों लड़कों की शादी की, जिसमें 2 बहुओं के नाम, एक का बहू का नाम था ओरपा, दूसरे का नाम था रूत। दोनों बहुओं का नाम भी परमेश्वर ने इसमें लिखा हुआ है। दोनों का नाम था। फिर ओरपा और दूसरे का जन्म रूत था, मतलब ओरपा और दूसरे का रूत था। फिर इसके बाद में क्या हुआ? उसका पति मरने के बाद में नोअमी का पति मरने के बाद में उसके 2 बच्चे थे। उनकी भी उसने भी शादी की थी। नई शादी हुई थी। वो भी कितने साल रहे होंगे? 8-9 साल रहे होंगे। इसके बाद में क्या हुआ? या 4-5 साल रहे होंगे पति पत्नी। फिर उनके दोनों बेटे भी मर गए। जब दोनों बेटे उसके मर गए तो नोअमी ने कहा कि अब तो आदमी भी मर गया, बच्चे भी मर गए, अब क्या करें? यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो हम अपने गांव को चलते हैं, जहाँ से हम आए थे, अपने गांव देश को चलो लौट चलते हैं। तो वहाँ से अपना बुरिया बिस्तर बांधती है, अपने दोनों बहू को लेती है और चलती है। फिर वो कहती है अपने दोनों बहू से चलते टाइम, कहती कि है ओरपा और है रूत, मैं तुम दोनों से कहती, तुम दोनों लोग खूबसूरत हो, जवान हो, तुम लोग जाओ अपने अपने मैके चली जाओ। मैं तुम्हें जाने के लिए आदेश देती हूँ। तुम दोनों लोग जाओ, जाके वहाँ पे अपने मैके में जाओ और शादी कर लो, क्योंकि अभी तुम जवान हो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। सास ने सोचा कि जाओ भाई शादी कर लेना। पर जो ओरपा थी, जो बड़ी जो बहू थी ओरपा, वो क्या हुई? वो चली गई। सास के कहने पर वो चली गई, भाई ठीक है मैं जा रही हूँ अपने। पर रूत जो थी छोटी वाली, उसने कहा मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगी। उसने कहा तेरी जेठानी तो चली गई है, तू भी चली जा। तो उसने कहा नहीं, मेरी जेठानी चली गई, कोई बात नहीं, मैं मगर नहीं जाऊंगी। वो अपने सास के साथ में अपने गांव देश में, अपने सास के गांव देश में लौट आई। वहाँ पे वो उसने मजदूरी करना शुरू किया। तो उसकी सास ने कहा कि जो हमारे परिवार का जो है वो बोअज है अपने परिवार का, उसी के खेत में जाना और वहाँ पे तुम खेत में बाली बीनना। तो वहाँ पे वो खेत में बाली बीनती थी और बाली बीन के अपने सास का पेट भरती थी। जो भी वो बीन के लाती थी, सास बहू दोनों खाती थी। फिर एक दिन बोआज ने देखा कि ये कौन सी स्त्री है, तो लोगों ने बताया कि ये नोअमी की छोटी बहू है। कहीं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग तुम लोग अपना खेत काट लो, किनारे किनारे के छोड़ देना और भी बाली छोड़ देना, ताकि ये सब लोग जो गरीब है बिन रहे हैं वो सब लोग ले जाएं, अपने घर परिवार में अच्छे से खा सकें, छोड़ देना। फिर इसके बाद में वो गई और छोड़ दिया। वो आज ने सारे खेत को, मतलब काफ़ी थोड़ा सा खेत छोड़ दिया, ताकि वो अपने जो भी वो लाती थी, बीनती थी, फिर सास बहू दोनों खाते थे, इसे पेट भरते थे। ऐसे होते करते बहुत दिन हो गए। उसके बाद में बोआज ने, उसकी सास ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बोआज मुझे बहुत मदद करता है, मुझे खेत में बिनने को देता और बाली भी छोड़ देता है, कहीं अच्छा ठीक है। उसने कहा, उसकी सास ने, तू जा नहा धो के अच्छे कपड़े पहनकर
जहाँ पे वो खलियान में आज सोएगा और वहीं पे तू जाना, उसके पैरों के नीचे लेट जाना, पैरों के पास। तो गई तो पैरों के पास वो लेट गई। फिर इसके बाद में सुबह हुई तो उसने कहा तू यहाँ पे क्यों लेटी? तो उसने बताया। तो कहें ठीक है, तू अपने घर को जा। फिर वो घर को गई। फिर उसने कहा बोआज ने कि जो भी इसका कर्जा है, जो इसका कर्जे को जो लोग ख़त्म करेंगे और इसका विवाह उसी के साथ होगा। लोगों ने कहा कि अरे ये तो भाई इसके तो बच्चे भी नहीं है और इसके बच्चे भी मर गए हैं, ये दोनों है गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। सब लोगों ने मना कर दिया, किसी ने भी नहीं शादी की रूथ के साथ। फिर क्या हुआ, बोआज ने रूथ के साथ शादी की और फिर इसके बाद शादी करने के बाद में उसकी सास ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर उसके बोझ ने क्या किया, अपनी सास को भी अपने साथ में ले गया। फिर सास और बहू बोअज तीनों लोग मिलकर रहने लगे, हंसी खुशी से रहने लगे, परिवार के साथ मिलकर रहने लगे। फिर जब बोआज हुआ, इसमें लिखा हुआ जब बोआज हुआ, विवाह हुआ, तब क्या हुआ, बोआज उसके वंशज, तब बोआज के रूस से विवाह कर लिया और उसकी स्त्री हो गई। बोआज उसने रूस से शादी कर ली और उसकी स्त्री हो गई। जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नोमनी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इजराइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। पर उस सब गांव वाले लोग कहने लगे कि देखो ये तुम्हारी जो बहू है, इस बहू के से जो बेटा हुआ है बहुत ही तेजस्वी होगा और ये तुम्हारे 7 बेटों से भी अच्छी तुम्हारी ये बहू है, जिसने तुम्हें मुसीबत में परेशानी में तुम्हें नहीं छोड़ा और तुम्हें साथ लिए रही। फिर वो बेटा हुआ। फिर नोमनी उस बच्चे का अपनी गोद में रख कर उसको धाय का काम करने लगी और उसकी पड़ोसनियों ने यह कहकर नोमनी के एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या रखा, ओबेद। जो नोमनी का पोता था और रूथ का जो बेटा था, बोअज का जो बेटा था, उसका नाम क्या था, उबेद रखा, जो ईशे का पिता था, ईशे का दादा था, ईशे का दादा उबेद था। उबेद रखा ईशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। दाऊद का दादा उबेद था। ईशे उबेद से क्या हुआ, ईशे उत्पन्न हुआ। ईशे से क्या हुआ उत्पन्न, दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद क्या हुआ, दादा बना इसका, उबेद का उबेद दादा बना दाऊद का, वही हुआ। पेरेस के वंशावली यह है कि पेरेस से हेस्रोन और हेस्रोन से राम और राम से अमीनादाब, अमीनादाब से नहसोन और नहसोन से सलोम और सलोम से बोज से ओबेद और ओबेद से ईशे और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद से कौन उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने ब्लड में उसे शामिल कर लिया, रूथ को। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने जैसे नोमनी के नाम धराई को ख़त्म किया और उसको अपने ब्लड में शामिल किया, वैसे परमेश्वर आपके नाम धराई को ख़त्म करेगा और आपको अपने ब्लड में वो शामिल करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।